नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेंचोस ऑफ लॉ पे, जहां पर हम वक्त समय समय पर आपको कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत कराते रहते हैं या हमारे समाज में कानून से संबंधित क्या नए विषय चल रहे हैं इन पे प्रकाश डालते रहते हैं। इसी विषय में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील सेंसिटिव विषय पर, जो है डिजिटल अरेस्ट। और इस डिजिटल अरेस्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, एडवोकेट राहुल भारद्वाज। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर पहली बात तो एक डिजिटल अरेस्ट हम मानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड ही है, तो सर हमारे दर्शकों को आप बहुत ही सरल सीधे शब्दों में बताइए कि ये ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम होता क्या है। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, सेंसिटिव। ये विषय इसलिए है कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की आवाज में इस टॉपिक को उठाया है। तो बेसिकली क्या है कि रेंचोस ऑफ लॉ में हमारा जो टारगेट है ना, वो इस चीज का है कि कोई इंसान प्रभावित ना हो, उसको कानून की पहले से ही नजर रहे। देखो मेन बात होता है कि आपका ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपने किसी चीज को पहले से ही बचाव करके चलोगे ना, तो आपका बचाव है। एक बार कोई चीजें चली गई, उसके बाद में तो फिर बात की बात, आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, वो सांप चला गया, उसके बाद उसको पीटने वाली बात होती है। अब मैं आपके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आता हूँ, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। इसके लिए होता क्या है कि हम ना इंडियंस में एक समझता है कि हम थोड़ा कॉन्फिडेंट ज्यादा नहीं होते हैं, तो हम, और दूसरी बात हमें ना हमारी जो एजुकेशन है वो इस लेवल की नहीं हुई है अभी कि जहाँ पे हमें लीगल एजुकेशन को समझाया जाए। हमने नैतिक शिक्षा थोड़ी बहुत पढ़ी है और हम नैतिक है भी। इंडियंस आर मोर एथिकल देन अदर कोई सिटीजन है किसी कंट्री का। पर होता क्या कि लीगल एजुकेशन हमारी ज्यादा होती नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी भी स्कैम में, किसी भी एक फ्रॉड में, ठगी में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात कि हमने बाबा भारती की कहानी पढ़ी थी। ये डिजिटल अरेस्ट कीजिए, ठगी। अगर आपने कहा ना कि भाई साधारण भाषा में क्या बोला जाएगा, तो उसको ठगी बोला जाता है कि वो ठगी है। तो अगर आपने जब साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, तो जब हमने कहानी पढ़ी थी बाबा भारती और खड़क सिंह की, सुनी थी, उसमें क्या होता है कि वो एक घोड़े की ठगी करना चाहता है। घोड़े की ठगी करना चाहता है खड़क सिंह। इसकी छोटी सी कहानी बता देता हूँ, 1 मिनट की, ज्यादा टाइम दूंगा। खड़क सिंह एक डाकू था, बाबा भारती एक सन्यासी था। तो ये पुराने टाइम की बात होती है। उस टाइम क्या था कि जो ब्राह्मण है, सन्यासी है, उनसे ना चाहे कितना भी इंसान, कितना बड़ा भाई डाकू हो, ठग हो, वो डायरेक्टली उनकी इज्जत करता था। तो वो डायरेक्टली तो उनसे वो ठगी कर नहीं पाता या नहीं पा रहा था, ना तो वो डाका डाल पा रहा था। तो बाबा भारती किसी रोड से जा रहे थे, तो बाबा भारती ने देखा कि एक सामने ना एक बुजुर्ग सा इंसान, ऐसा इंसान वो चल रहा है। रात का अंधेरा था, तो उसने हाथ दिया बाबा भारती से। उसने भाई बोला कि लिफ्ट दे दो आप मुझे वहां तक छोड़ दो। बाबा भारती ने, एक सन्यासी आदमी, उन्होंने उसको घोड़े पे आगे बिठा लिया। थोड़ी सी आगे चली, घोड़ा आगे चला, तो खड़क सिंह ने बाबा भारती के धक्का मारा और लगाम अपने हाथ में ली और 10-20 कदम आगे चलने के बाद कह रहा, बाबा भारती मैं घोड़ा नहीं दूंगा। तो उसमें बाबा भारती ने जो खड़क सिंह को जो बात कही कि भाई आप मुझे घोड़ा मत दो, कोई बात नहीं है, पर ये बात किसी को मत बताना। बाबा भारती का जो वर्ड था खड़क सिंह को, रात को खड़क सिंह सो नहीं पाया, क्योंकि किसी के भी हृदय में डाकू हो या कोई पहलवान हो, चाहे गुंडा हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा होती है। तो उसने सोचा, तो रात को सो नहीं पाया, किसी दिन बाबा भारती के पास गया और बाबा भारती इसका क्या मतलब हुआ। बोला अगर तुमने ये बात अगर किसी को बता दी तो लोग असहाय पे, जो जिनको पीड़ा में है, उनको लोग हेल्प नहीं करेंगे। तो वो भी एक ठगी का हिस्सा ही था और ये भी एक ठगी का हिस्सा ही है। अब हुआ क्या है कि जैसे जैसे ये जो डिजिटल आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, लोगों में और दिमाग आया है, बेरोजगारी बढ़ी है, इन सारी चीजों की वजह से लोग क्या करते हैं कि ना एक डायरेक्ट मनी कमाना चाहते हैं।
उस डिजिटल अरेस्ट में अगर मैं एक डायरेक्ट वर्ड में बोलूं, ठगी मैंने पहले बोल दिया है कि आपको कोई भी एक ईमेल आ जाए, चाहे एसएमएस आ जाए, चाहे कॉल आ जाए, चाहे व्हाट्सएप कॉल आ जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, आपको एक कॉल आएगी। उस कॉल में वो आपको जो अधिकारी बताएंगे वो कहेंगे जी मैं तो ईडी से हूँ, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से हूँ, मैं सीबीआई से हूँ जी, मैं क्राइम ब्रांच से हूँ जी, मैं पुलिस से हूँ जी, मैं ट्राई से हूँ जी, है ना कि जी आपका ना आपका फोन मेरे पास भी इत्तेफाक से 4-5 दिन पहले फोन आया था जी, ट्राई से हूँ और आपका फोन इलीगल एक्टिविटीज में, टेलीकॉम रेगुलेटर, हाँ ट्राई मींस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ना इसमें वो करो, अगर आपने किया तो आप एक दबाओ। अब होता क्या है कि हम थोड़े विजिलेंट रहेंगे, हमें पहले चीजों के बारे में पता होगा तो हम एक नहीं दबाएंगे, हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक दबा दिया तो वो सोचेंगे कि हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है, दाल में कुछ ना कुछ काला है, तो फिर वो आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले ही स्टेप पे आपने उसको नेग्लिजेंट कर दिया ना, आपने उस दवाई में फोन काट दिया, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सेफ हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और दूसरी बात ट्राई के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है, जो अथॉरिटी है वो हमारे पास चलो जो भी है एनफोर्समेंट एजेंसी जिनकी है, तो वो डायरेक्टली आपको नोटिस करेंगे, उसके लिए भी प्रावधान है जो हमने अपने चैनल में बहुत से हमने वीडियो बना रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप पे आप उसको नलिफाई कर दोगे तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरे स्टेप में अगर अब होता क्या है कि कुछ कुछ जो हमारे भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, वो इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, तो वो एक जो भी 9 बटन दबाना है या एक जो भी दबा देते हैं, उसके बाद उनको एक आइडिया लग जाता है कि भाई इसमें ये दिक्कत है। ये तो मैंने बताया ट्राई का। कई बार होता क्या है कि आपने कोई मूवी देख ली, कोई फोन मूवी देख ली, उसके बाद में आपके पास एक मेल आ जाएगी कि जी आपने ऐसे ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अफेक्ट किया है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तीसरा, आपने कोई कोरियर है, आपके नाम का है नहीं, कुछ भी नहीं है, वो कहेंगे जी आपका कोरियर आया था, आपके नाम है, उसमें ना ये जुड़ी हुई है, ये वो। तो ये सारी चीजें हैं, ये दूसरे स्टेप में आप फंस जाओगे। यहाँ पे भी 90% में से 5% यहाँ पे भी जो कॉन्फिडेंट रहेगा, थोड़ा विजिलेंट रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, वो बच जाएगा, पर 5% फिर यहाँ फंस जाएगा। वो उसको कहेंगे जी वीडियो कॉल करो आप। एक ऐसा एटमोस्फेयर बनाया जाता है वर्चुअली कि वो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो ईडी का अधिकारी है या इनकम टैक्स का अधिकारी है, कोई न कोई अधिकारी है ये। वहां से वो आपको धमकाएंगे, फिर आपको इधर उधर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि आपको विश्वास हिप्नोटाइज टाइप में कर लेंगे, आपको विश्वास हो जाएगी नहीं जी इसमें कोई समस्या है, आप वहां से कोई न कुछ अमाउंट आप ट्रांसफर कर देंगे। ये है हिंदी, एक साधारण सी भाषा में, हिंदी भाषा में डिजिटल अरेस्ट। सर मेरा एक सवाल था, अभी जैसे आपकी बात सुन के मुझे लगा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भी खेल है, चाहे जो फंस रहा है या फंसा रहा है, दोनों के बीच। सर देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ है कि अगर आपने कहीं ना देखो, अगर अब आप एक वर्ड ऐसा यूज कर दिया, हम ना इंडियंस हैं, हम ना कहीं लोगों को वायलेट करते ही करते हैं, चाहे जाने अनजाने हो, चाहे जानबूझ कर हो। तो अगर आपने कहीं भी लोग वायलेट कर दिया तो आप कॉन्फिडेंट रह ही नहीं पाओगे। अब कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अगला बंदा आपका बेनिफिट उठाएगा। चलिए सर, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि अभी हाल में ही मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या बड़े बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो भी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, इन चीज़ों में फंस रहे हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कम पढ़ा लिखा है वो फंस रहा है। यहाँ पे तो बड़े बड़े अधिकारी लोग जो स्वयं अधिकारी रह चुके हैं या खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी इन चक्करों में फंस जाते हैं। सर ये कैसे हो रहा है? दीपक, बात ऐसी है कि ना इंडिया में क्या होता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम हो जाता है। यहाँ पे इंसान वहीं तक ही साफ सुथरा है जब तक वो फंसा नहीं है। या बाबाओं की कहानी समझ लो, चाहे किसी IAS ऑफिसर की समझ लो, ऐसे क्लर्क्स मध्य प्रदेश में आप सुनते हो, पटवारी। तो हर जगह कहीं ना कहीं घपले होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। वो मैंने बताया ना कि 90-95% में। अब हमने एक शुरू में एक कहावत सुनी थी बचपन में कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उस तिनके में फंस जाते हैं। तो उसमें कोई भी अधिकारी हो, कुछ भी हो, वो सब उसमें फंस जाते हैं। सर तो हमने बात करी डिजिटल अरेस्ट की, तो सर इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं कि हम इससे अपने आप को बचा सकें? सबसे पहला बचाव ये है कि आप सबसे पहले आपने जो बात कही कि आप कॉन्फिडेंट रहो, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है,
अगर आपने गलत काम किया ही नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दो। दूसरी बात, आप इग्नोर ही कर दो, व्हाटएवर द स्टेटस इज, अब इग्नोर करो इसको। बिकॉज अगर कोई भी चीज होगी, अगर ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, कुछ भी आएगी, तो आपके घर ही तो आएगी, घर आएगी, या कोई ऐसा हीनियस सिस्टम हुआ तो आपको कोई नोटिस तो आएगा। बिल्कुल, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है। आप पुलिस वाला भी अगर आपको फोन पे कह दे थाने आ जा, तो भी आप मत जाओ, आप कम से कम नोटिस तो मांगो कि भाई क्या नोटिस है, क्या दिक्कत है। चलो दिक्कत ना होता है, कंप्लेंट का एक हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल भंग हो जाएगी, तो नोटिस तो भेजेगा, तो पुलिस वाला तो आएगा। और फिर वहां पे तो आप थाने में जाके चलो आप तसल्ली कर सकते हो, चलो थाना है, या तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, ये समस्या वाली बात। सर ये एक बार मेरे साथ हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसे आने लगे, तो मैंने क्या किया, एक दिन के लिए चलो ठीक है, फोन को मैंने साइड रखा, अपना आउटडोर स्पोर्ट्स खेलता रहा, घूमता रहा। एक दिन बताया सब खत्म, कुछ नॉर्मल। ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। वो खाली आपको एक ट्राई करते हैं बेसिकली। 90% आपका तुक्का, मैंने बताया ना कि आपने फोन काट दिया, 90% वही खत्म हो जाते हैं, 10% जो होते हैं ना वो वहां फंस जाते हैं। सर इसी संदर्भ में एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सर साइबर दोस्त 1930, ये सर क्या चीज है? साइबर दोस्त इन्होंने ना एक बेसिकली जो रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही है, तो इसमें ना साइबर दोस्त में एक पोर्टल है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स है, ये ना रेगुलर वीडियोस डालते हैं कि क्या, और एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि भाई आप किसी डिजिटल अरेस्ट में ना फंस जाओ। मेट्रो वगैरह पे भी होता है, हर जगह होता है, क्योंकि आज की डेट में जो डिजिटल अरेस्ट है ना, ये दो वर्ड बहुत ज्यादा लोगों की जो एक गाड़ी कमाई है ना, उसको बहुत ज्यादा वो उड़ा रहे हैं। चाहे वो आपका कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो इसको बिटकॉइन हो, बहुत चीजें हैं डिजिटल अरेस्ट में, तो बहुत चीजें हैं। तो उसमें साइबर दोस्त में क्या करते हैं कि आपको सारे आपको गाइड किया जाता है कि आप उससे बचाओ, वो बचाव के साधन बताते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो 1930 भी उन्होंने हेल्पलाइन स्टार्ट की है। और इसके अलावा अगर कोई भगवान ना चाहे कोई क्राइम हो भी जाता है आपके अगेंस्ट में, तो आप एज ए पीड़ित आप साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल करो साइबर सेल में, वहाँ पे वो सारा जो भी आपसे हेल्प हो, उनसे हेल्प होता है, वो पाती है, वो हेल्प करते हैं। और लेकिन वही बात है ना कि प्रिकॉशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि भाई ठगे जाने के बाद या लूटने के बाद में जो कम ध्यान देना चाहिए। सर इसी में आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि सर सरकार अपने नागरिकों के बचाव के लिए क्या प्रावधान कर सकती है, या क्या ऐसे कानून में परिवर्तन कर सकती है, या अपनी जो एजेंसीज उनको कितना मजबूत बना सकती है कि इससे नागरिकों को बचाया जा सके? देखो, सुझाव के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो मैं तो सरकार के जो प्रावधान है इससे बहुत संतुष्ट हूँ। सरकार क्या कर सकती है आप बताओ? सरकार ने एक पोर्टल दे दिया, आप सरकार एक नंबर दे दिया, सरकार प्रचार कर रही है, आपने कहा जी मेट्रो में हर जगह सरकार प्रचार कर रही है। अब सरकार हर एक इंसान, क्योंकि नेट जो डिजिटल मार्केटिंग है या डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये बहुत वाइड है। अब खाली इट्स नॉट मेट्रो खाली इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड है। अब सोशल मीडिया पे लगा लो, चाहे अब डेली अब एक नई चल रही है कि भाई जो विमानों में कह रहे जी इसमें टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो सरकार कितना करेगी? कहीं तो हमें भी विजिलेंट होना पड़ेगा ना। तो उस विजिलेंस में हमारे जैसे, आप जैसे एक आम नागरिक का बहुत ज्यादा एक भूमिका बढ़ जाती है कि उनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, और लोगों को समझाना भी चाहिए, लोगों को एक मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन चक्रों में ना फंसे। और अगर आप किसी के अच्छे दोस्त होते हो तो हम आपसे यही एक प्रार्थना करते हैं कि जो ये आपका साइबर दोस्त, ये 1930, ये 2 नंबर्स हैं, ये एक पोर्टल और एक मोबाइल नंबर और एक हमारा वीडियो, अगर उनको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई आपका दोस्त, कोई मित्र, कोई आपका भाई बंधु इस फ्रॉड में ना फंसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेंचोस ऑफ लॉ पे अपने विचार, अपने ज्ञान को साझा करने के लिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि आप डिजिटल अरेस्ट के अलावा और भी कुछ जानकारी आप चाहते हो तो हमारी ईमेल आईडी से आप लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हमें दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो डिजिटल अरेस्ट में या किसी भी लीगल वायलेशन में ना फंसे। धन्यवाद।